अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर सहर चावला आपकी खिदमत में हाजिर बल्ती लोगों के और बल्तिस्तान के इस खूबसूरत से इलाके शिगर वैली से। वैसे तो मैं यहाँ छोटी सी वेकेशन पर हूँ, लेकिन आप लोगों से बात किए बगैर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिट बाय बिट अब जितने भी दिन मैं यहाँ पर हूँ शेयर किया जाए। आपको पता है मैं हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ। हाँ, वेकेशन पर चीट मील्स अलाउड हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। आप सारा दिन चीट मील्स लेके सारा दिन अनहेल्दी खाने खाकर एक अच्छी वेकेशन, एक अच्छी ट्रैवलिंग जर्नी जो है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो हुआ यूँ कि मैं अभी नाश्ते के लिए कुछ मज़े का, कुछ हेल्दी ढूंढ रही थी। तो यहाँ के बल्ती लोगों ने, यहाँ के जहाँ पर मैंने स्टे किया हुआ है, यहाँ के स्टाफ ने मुझे एक बड़ी ही हेल्दी चीज़ जो है वो प्रेजेंट की, और मैंने सोचा कि खाने के साथ साथ मैं आप लोगों से ये शेयर भी कर दूँ। ये मेरे हाथ में इस वक्त जो रोटी है, ये बकवीट रोटी है, जिसको आप कुट्टू का आटा भी कहते हैं, और ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान का ख़ास यहाँ का नेटिव ग्रेन है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ और आपको ये बताने लगी हूँ कि इसको 1 मिनट अमेजिंग कि इसको खाना क्यों इतना ज़्यादा हेल्दी है। तो है ऐसा कि बहुत सारे लोग आपके पास जो बकवीट है उसको सूडो ग्रेन भी कहते हैं, यानी उसको कंप्लीट ग्रेन नहीं कहा जाता, लेकिन दूसरे ग्रेन से इसमें कहीं ज़्यादा आपके पास वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने दालों के ऊपर एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे वो सारे नॉन वेजिटेरियन बहन भाई जिनको ये कंसर्न है कि सारे वेजिटेरियन बहन भाई जिनको ये कंसर्न है कि क्योंकि वो वेजिटेरियन है तो कहीं उनका प्रोटीन बॉडी में पूरा ना हो रहा हो, तो वो उसके साथ चावल ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप चावलों का शुगर अवॉइड करके अगर कुट्टू के आटे की रोटी और बकवीट की रोटी लेते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप दाल और रोटी से कंप्लीट प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो बकवीट रोटी है इसमें आपके पास ज़्यादा बैलेंस्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन और लाइजिन आपके पास ज़्यादा होता है। ये दाल में जो अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं उसको बैलेंस करता है। तो नंबर 1 ये आपके पास कंप्लीट प्रोटीन तो बनाता ही है, और क्योंकि आपके पास ये खानों के साथ मिलकर कंप्लीट प्रोटीन बनाता है, तो जिस भी चीज़ का प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। यानी प्रोटीन्स में वो एबिलिटी होती है हमारे पास कि वो हमारी बॉडी की कैलोरी बर्निंग स्पीड को जो है वो ज़्यादा बढ़ा देती हैं, तो आपके वेट लॉस में भी बहुत काम आती है। मैं बता चुकी हूँ कि दूसरे आटों से इसमें वाइटामिन और मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि इसमें वाइटामिन और मिनरल्स आपके पास ज़्यादा होते हैं, तो ये आपके पास हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक ख़ास फाइटोन्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको र्यूटिन कहते हैं। र्यूटिन आपके पास कमाल का एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश को कम करने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके पास हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू वीट एंड अदर ग्रेन्स, उनके अपने बेनिफिट्स हैं जिस पर इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं, आप कैंसर से बच सकते हैं। इसमें हमारे पास विटामिन ई जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। सब जानते हैं कि विटामिन ई कितना कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई हमारे पास जिन एंटीऑक्सीडेंट से आता है उनको टोकोफेरॉल्स कहते हैं, यानी ये टोकोफेरॉल्स की क्लास की एक ब्रांच होती है। इसमें विटामिन ई के साथ साथ दूसरे टोकोफेरॉल्स भी मौजूद होते हैं। तो सोचें ये आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपके पास फाइबर में हाई है। इसमें सॉल्युबल फाइबर भी ज़्यादा है, इनसॉल्युबल फाइबर भी ज़्यादा है। एपेटाइट सप्रेसेंट है ये आपके पास, क्योंकि जब सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके स्टमक से, मैदे से बहुत स्लो मूव करता है, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता। इसमें जो इनसॉल्युबल फाइबर मौजूद है आपके पास, वो आपके पास एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल जो है आंतों से उसको खींच लेता है, और जब एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को खींच लेता है आपके पास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये टॉक्सिन्स को वॉश आउट करता है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड स्टोन्स नहीं होते। जिन लोगों को गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम है या जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, जिनकी कोलेसिस्टेक्टमी हुई हुई है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। वो सारे लोग जिनका HB कम है, सारे ग्रेन्स में से, हालांकि इसको सूडो ग्रेन कहा जाता है, इसका आयरन कंटेंट ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है। तो एनीमिया के सब पेशेंट्स या वो बच्चियां जिनको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, जिनको PCOS का प्रॉब्लम है, वो ये ले सकती हैं। जिनको हाइपोथायराइडिज्म का इशू है वो जिस ग्रेन को सबसे ज़्यादा प्रेफर करें, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इस ग्रेन को, बकवीट ग्रेन को आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
और इसके साथ साथ डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर हाई है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके पास लो होता है। ब्लड में शुगर को ये आहिस्ता 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 जो है वो ऊपर लेके जाता है। जब आहिस्ता ऊपर लेके जाता है तो लेवल्स भी ज़्यादा देर तक सस्टेन रहते हैं। तो बकव्हीट रोटी, दीज आर ऑल द राइट रीजन्स टू ईट बकव्हीट रोटी। और यही रीज़न है कि अभी सैर करने जाने से पहले मैं बकव्हीट रोटी खा रही हूँ, ताकि मेरे ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो भी मेंटेन रहें। और ये कमाल की रोटी आपको फरावानी में मिलेगी हमारे बल्तियों के पास। इसके साथ इन्होंने जो मुझे सर्विंग दी है, वो अभी मैंने इनसे पूछा तो आई विश मैं आपको दिखा देती, लेकिन ये गिर जाएगी। दिस इज़ एप्रिकॉट ऑयल। नाजरीन, एप्रिकॉट ऑयल मैं आपको बता दूं, इट इज़ रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओलिक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड। ये वो फैटी एसिड्स हैं हमारे पास जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और ये हमें अपनी खुराक से लेने हैं। एप्रिकॉट ऑयल को अगर आप इसके साथ कंबाइन करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, आपके ब्रेन के लिए अच्छे हैं, आपकी आइज़ के लिए अच्छे हैं। एप्रिकॉट ऑयल इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको उन सारी बीमारियों से बचाते हैं जो इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड है। और सबसे मज़े का फ़ायदा, फिर से खा लेने दीजिए, यम। सबसे मज़े का फ़ायदा इस एप्रिकॉट कर्नल ऑयल यानी एप्रिकॉट की सीड के ऑयल ये है कि ये आपकी स्किन से जो नमी चली गई होती है, जो लस्टर, जो मॉइस्चर चला गया होता है, जो ड्राइनेस होती है, उसको रिजुविनेट करता है। क्योंकि आपके पास ये विटामिन ए में भी रिच है। विटामिन ए आपकी स्किन की डेड सेल्स को रिमूव करता है, उनको हेल्दी सेल्स से रिप्लेस करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी स्किन को, जो मॉइस्चर, जो लस्टर चला गया होता है, उसको हेल्प करते हैं बूस्ट करने में, आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। अगर आप इसका डेली इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे आप इसको टॉपिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं इसके साथ, बॉडी की सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, बॉडी पेन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर चेहरे पे भी मसाज करते हैं या इसको अपनी खुराक में भी शामिल करते हैं तो आपकी जो पफी आइज़ हैं और डार्क सर्कल्स हैं उसका प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है आपके पास सॉल्व हो सकता है। एप्रिकॉट ऑयल जो है आपके पास स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन जो है, कोलेजन जो टिश्यू हमारी जवानी के लिए, इलास्टिसिटी, तनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बूस्ट करता है, स्किन को सपल करता है, लस्टर प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट करता है, तनाव देता है और हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके साथ हैं ही। तो मैं सोचा अपना छोटा सा शेयर जो है आप लोग जो है वो मुझे अपना ड्यू रोल प्ले करना चाहिए और यहाँ की लोकल क्यूजीन्स एंजॉय करते करते थोड़ा सा आपको इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी बताने चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बल्तियों के इलाके शिगर वैली से उनकी लोकल क्यूजीन्स एंजॉय करते हुए मिलती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।